श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, भगवान 6 दिन की उम्र में जब पूतना का वध किया है, कंस का भेजा हुआ शकटासुर, मेरे भगवत प्रेमियों, शकटासुर का वध किया है। इधर भगवान धीरे धीरे जब 27 दिन के भये हैं, जगदाधार बाबा नंद ने बहुत बड़ी जीवनार करी है, जिसमें समस्त अपने हिते नातेदार बिरादरी वालों को आमंत्रित किया। कंस का भेजा हुआ तृणावत, मेरे भगवत प्रेमियों, छकड़े पर इधर मैया यशोदा सब कार्य में लगे हैं। इधर कंस का भेजा हुआ तृणा बताया, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिए है। भगवान ने जान लिया है कि कंस का भेजा हुआ दैत्य आया है। भगवान ने अपना शरीर का भार बढ़ाया, मैया यशोदा ने लल्ला को जमीन पर लिटा दिया। एकदम ते हवा की गांठ फूटी और कन्हैया को आकाश मार्ग में उड़ा ले गया। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान ने, लो बेटा प्रसाद ले लो। मेरे भगवत प्रेमियों, एक घूंसा मारा है, तृणावत का वध किया है। कंस को जब ये बात मालूम हो गई कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, अभी आपने हमारे शिष्य के मुखारबिंदों से सुना था, तो कंस ने विचार किया कि वसुदेव जी के गुरु हैं कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, और मेरे भगवत प्रेमियों, अगर इनके ये पुत्र हैं तो गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए जाएंगे। और गर्गाचार्य जी का आश्रम जो मेरे भगवत प्रेमियों, ये रूरा के पास में पड़ता है। एक गहलो कस्बा है, गहलो बड़ा कस्बा है, वहां गर्गाचार्य जी का आश्रम है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी गुप्त मार्ग से गऊओं के खर्क में मैया यशोदा और रेहुणी के द्वारा दोनों बच्चों के नामकरण किए गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण और बलराम। ये भी बताया जैसी जैसी बात लीलाएं होंगी उसी प्रकार से इनके नाम अनेकों होंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे भगवान और बलदाऊ जी बड़े हुए हैं कि तनक सियाने जब भये कृष्ण और बलराम, पहले माखन लीला बनी पहलो इनको काम। माखन की चोरी पहला कर्म बना है। इधर भगवान कन्हैया के टीम में कन्हैया, बलराम, श्रीदामा, संकीर्ण, मदन, छदामी, ये सब ग्वाल बाल है। और उधर भगवत प्रेमियों, राधा, ललिता, शीला, विशाखा, मांडवी, ये सभी गोपिकाएं हैं। गोपी केवल वृंदावन वंशावली में नहीं थी, गोपी आप लोग भी, हम भी गोपी हैं, आप भी गोपी हैं और मैं भी गोपी है। गोपी का मतलब होता गोपी, गो माने इंद्री, पी माने बस में। जिसने अपनी इंद्री को बस में कर लिया वही गोपी है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, अरे दामा, चलो चोरी करने के लिए चलेंगे, माखन की चोरी चल करेंगे। क्यों दामा भैया? कौन कन्हैया? आज चले माखन की चोरी की जाए, माखन मिश्री और खाया जाए। क्या बताओ कन्हैया, तो ही गो और आज को कछु काम आज तेरे मन में का चोरी करने की नियत बनी गई है। चोरी करना तो खाने पीने के लिए चोरी नहीं कह जाती, चोरी तो माल जेवर चुरा ले जाओ, जा चोरी है। अरे नहीं, फिर भी किसी के घर में जाकर के कुछ चुराया जाए तो वो चोरी होती है। लेकिन क्या बताओ, चोरी कहाँ शुरू हुई आज? आए
चोरी जो है आज कहाँ से शुरू करी जे करबो। चोरी जो है हाँ आज तुम ही बताओ कहाँ चोरी करी जाए। चोरी आज हम बताएं। देखो ऐसो कर, पहली बात तो जा है कि चोरी वोरी करबो जो ठीक ना नहीं है। तो मेरी एक बहुत बूढ़ी सी एक शीला भाभी है। अरे इतना सुन कहाँ देख रहे हो है। अरे तुम्हें परी अपनी हमारी का खुई गो है। कहता है कहाँ चलेंगे। बस मेरो विचार जा है देख, एक दिन तक गुजर होना ही की और चोरी करबे रोज है। मेरी एक बहुत सी बूढ़ी भाभी है, प्रेमलता भाभी, जो कि तालग्राम से बड़ी बड़ी मटकियां खरीद के लाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनत है। हाँ 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 और बहुत बड़ी बड़ी भैंसे हैं, बड़ो बड़ो मोटो मोटो दही जमा हो जाए। मन चोरी करने में आनंद नहीं आएगो। का कहो चाहे रो आनंद ना आए वो। सुनो कन्हैया, बताओ। गोपिकाओं के अंदर बड़ा स्नेह प्रेम था। जब घर में माखन दूध दही जमाती थी, कि जिस समय घरों में बालाएं जय हो। दद दूध जमाया करती है, उस समय मनोहर गीतों से, उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। उस समय मनोहर गीतों से जिस समय घरों में बालाएं जय हो। दद दूध जमाया करती थी, दद दूध जमाया करती थी। उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी, रसिया को बुलाया करती थी। कि जिस समय बालाएं दद दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। कि मेरे मोहन मेरे रसिया आय जइयो जाई बहाने से। ये प्रेम था गोपिकाओं के अंदर। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि हे राजन परीक्षित, तो उस समय भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा बूढ़ी मैया के यहाँ चोरी करने के लिए ढंग नहीं पड़ेगा। अब वैसे तो चोरी करना तो घर ही से सीखा जाता है। हाँ, पहला ही चोर तो घर ही तो बनते हैं। तो भगवान बोले, दामा क्या बात है भैया। के गुल खिलता नहीं खुले दिल से, गुल खिलता नहीं खुले दिल से। जय हो। जब तक हरियाला झाड़ न हो, रस मिलता नहीं खुले मन से, रस मिलता नहीं खुले मन से। जब तक कछु छेड़छाड़ ना हो,
से जब तक कछु छेड़ छाड़ ना हो, रस मिलता नहीं खुले मन से जब छाड़ ना हो। गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ ना हो, रस मिलता नहीं खुले मन से जब तक कछु छेड़ छाड़ ना हो। भगवान, चलो हम आपको बताते हैं चोरी करने के लिए कहाँ चलेंगे। सुन रहे हो? क्या कह रहे हो भैया? आज हम बता रहे हैं चोरी करने के लिए कहाँ पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? शीला भाभी के यहाँ आज चोरी करेंगे। महाकाल चोरी। बस शीला भाभी जो रोज इशारा करके बुलाई जाती। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, का तेरी बातें कुछ ज्यादा पटत रहा है। बा में पटवे ना पटवे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाके हियन बहुत अच्छो दद बताओ जाता। अच्छा, मतलब दही की क्वालिटी बढ़िया है वहाँ पे। बाजी बाजी घरे देखो नहीं दही जमाया तोड़े सो गो मठाई। मेरी माछी ऐसी भेनकती रहती, बाकी हियर कुछ सफाई वफाई ज्यादा रात करे। हाँ, दही इतना सुंदर है माखन कि चाकू से काट लो बर्फी कैसे पीस अगल अगल मिल अब क्या भैया कन्हैया, जब बता तू अकेले जाएगो कि हमें लेके चले? सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चलूंगा। जाए जूतों पे छदामी छदामी। हाँ जेऊ चलिए, जाओ चले, लेकिन बाय नहीं लेवा चाय ना लेवा चले। दूध तो 2 किलो अकेले बाय चाहिए। अकेले एक दुधारी को दूध जाए अकेले चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जा ले चल भैया, देख जा ले चल जाए। जाए ले हाँ, जाए ले चल। 9 भर्ती बहुत। हाँ, 9 भर्ती वो खबा खबा खूब सभी ग्वाल वालों को कन्हैया ने साथ लिया है। संग ग्वालाली ने जय हो कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वालाली ने कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वालाली ने कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के जब कन्हैया चले हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, और कहने लगे हैं दामाद चोरी खूब करेगो कन्हैया बालो, ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो।
सभी ग्वाल बालों को साथ में लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों जब पहुंच गए हैं शीला भाभी के यहाँ, और शीला हाथ में घड़ा लेकर के लेज लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों जल भरने के लिए गई है, और दरवाजा खोल करके गई है, दरवाजा बंद नहीं कर गई। और सभी ग्वाल बाल शीला भाभी के महल में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचे, क्या देखा, दद की मटकियां सब छींक के ऊपर टंगी हैं, और सभी ग्वाल बाल विचार करने लगे हैं, कन्हैया अब जा माखन कैसे खायो जाजू, तो सब ऊपर ऊपर बनी है। भगवान कन्हैया बोले हैं बलराम जी से, दादा कि कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ऊपर धर गई है, जय हो। ग्वालनी चालाकी कर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। तो चले भैया बोले बलराम, सोच ले भैया और बलराम, नाई कछु बुद्धि कर रही काम। नायक जुबोधी कर रही काम। और दद की मटकिया थी के ऊपर जय हो। होशियारी कर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। सोच ले भैया उरे बलराम, सोच ले भैया उरे बलराम, सोच ले भैया और बलराम, नाई कछु बुद्धि कर रही काम। नायक जुबोधी कर रही काम। और दद की मटकिया छीके ऊपर होशियारी कर गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। सभी ग्वाल बाल मेरे भगवत प्रेमियों, कन्हैया कहने लगे भैया चोरी कैसे करेंगे, माखन की मटकियां तो ऊपर है। दामा कहने लगा एक उपाय है। कौन सा? देख शर्त एक है कि ऊपर को माखन हमों के खेबे मिलो चाहिए, जो ऊपर मोटी मोटी साड़ी पड़ी होती। बोले हाँ हाँ तो ठीक है, घोड़ा बन जा। तरे हुई गो दामा
परमंसुका छदामी संकीर्ण मदन, पत्ता के ऊपर कन्हैया हुई गई। हाँ हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, आज माखन की मोटकिया जब भगवान कन्हैया ने उतारी है तो ऊपर वालों माखन भगवान मेरे भगवत प्रेमियों कन्हैया चट कर गए। दामा बोलो अच्छा या होशियारी है। मेरे भगवत प्रेमियों कन्हैया ऊपर को माखन खाए ले, मटकी नीचे पकड़ाई दे, पूरे कमरा में ऐसो लगे जे तो गंगा मैया को सैलाव आई गो। माखन दही मेरे भगवत प्रेमियों पूरे कमरा भरे में फैलाए घूमो, और दामा एक दृष्टि दरवाजे पे लगाई है, कहूं शीला ना आ जाए। और जैसे शीला मेरे भगवत प्रेमियों जल लेकर के अंदर आई, अब भगवान कन्हैया ऊपर और नीचे दामा, और दामा न जो देखो तो दामा नीचे ते धीरज से खसको, अब एकदम ते भाज दो, जो नीचे से दामा निकले ऊपर वाले फिर एक ऊपर एक। अब भगवान ने ऊपर ही से वो छीको पकड़ के लटक गए हैं। और जो शीला ने देखा कि अरे दैया जा कन्हैया के मारे घर घर में कैसी धूम मचाई है, जाने तो मेरे भगवत प्रेमियों बड़ा अंधेर मचा रखा है। ग्वाल बाल तो भज गए, कन्हैया ऊपर लटके हैं, तो कहने गए दारी के तुम वहीं लटके हो। शीला कहने लगी है आज तो हम नहीं छोड़िए, रोज हम जाती थी मैया यशोदा के पास तो कभी हम विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज तो नहीं छोड़िए। शीला ने कन्हैया को उतारो है और गुलचा लगाए रही। बोल क्या कह रहे हो? तो कि हम माखन खाने नहीं आए, तो फिर ये क्या हुआ कि माखन तो हम देख रहे थे, लेकिन जब माखन में हमने मटकियन में चीटी देखी तो लाओ हमने की चीटी छोटी छोटी चीटी है ने लाओ बीने दे। अच्छा मेरे भगवत प्रेमियों, और ये 51 पद मुद्राएं हमारे परम भगवत प्रेमियों, तो मैया ने पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी साड़ी चलो करती थी। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, जिन्हें का बनारसी साड़ी बोली जाती, बड़ी मोटी आती थी। शीला ने लंबो घूंघट मारो और कन्हैया की कलाई पकड़ के चली है मैया यशोदा के यहाँ के लेके। अब भगवान कन्हैया बोले, शीला ने जब कलाई पकड़ी है श्याम सुंदर की, अरे पकड़ उंगरिया मनमोहन की, पकड़ उंगरिया मनमोहन की, लेके ग्वाल में संग चली। पकड़ उंगरिया मनमोहन की, लेके ग्वाल में संग चली। अरे नहीं छोड़ूंगी शुगर कन्हैया, नहीं छोड़ूंगी शुगर कन्हैया, लेके ग्वालन संग चली। मनमोहन जब उड़न लागे, छोड़ दे मुझको गोपी लली। नहीं छोड़ूंगी शुगर कन्हैया, लेके ग्वालन संग चली। पकड़ उंगरिया मनमोहन की, शीला
भगवान की कलाई को पकड़ के लेकर के जब चली है और वाई रास्ता ते शीला को पति आई रहो तो भगवान कन्हैया ने धीरज से शीला के पति के बुलाओ और लगे भाभी हाँ मेरी जा कलाई छोड़ दो, जा कलाई में दर्द हो रही है। तो इधर शीला ने जैसे कलाई छोड़ी, अब भगवान ने शीला के पति की कलाई पकड़ा दी और एकदम ते कन्हैया हुमनते 1 2 9 11 हो गए। आई गए अपने मैया के पास में। मैया यशोदा ने अपने लल्ला को गोदी में बैठा लियो। कन्हैया कन्हैया बोले मैया देख ले, हम देख आज कौन आई गए अब ही है, अब फिर न देख लेने कोई न कोई ग्वाले ने पुरानो देने जरूर आउट हुई है मैया। मैया यशोदा कहने लगी मेरे लाला आज कोई नहीं आएगा। मैया तुम देख लीजिए। अब इधर शीला अपने पति की कलाई पकड़े लिए आ रे पति बाके बोले कहाँ जा भगवान राम। और जाई करके पहुंच गई मेरे भगवत प्रेमियों मैया यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाई है, ओ मैया यशोदा देख तेरे लाला के मारे घर घर में कैसे जा धूम मचाई है और जाके मारे दूध दही मठा नहीं बचने पाता है। कन्हैया बोले देख ले मैया हम तो यहीं बैठे और आई गई कोई न कोई। मैया यशोदा बोली जा नकती मेरे लला को बदनामी कब तक घूमते है। और उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों मैया यशोदा पहुंच गई। कहने लगी जरा घूंघट खोल के देखे तू के पकड़ लाई है। अजोबा ने घूंघट खोलो, शीला ने देखो अपनो पति। कहने लगी आए मैया यशोदा मैं मैया यशोदा यमुना मैया की सौगंध खा के कहती हूँ मैंने कन्हैया को पकड़ो। अब पता नहीं रास्ता में कितने के अदला बदली हुई गई मैया। सोई मेरे भगवत प्रेमियों आज उसी समय शीला कहने लगी मैया जो कन्हैया बड़ो छलिया है। एक दिना की बात बताऊं यमुना में कि मैया रे मेरी पकड़ी कलैया अरे लई गो संग ले बाय के बीच जमन पे ठाड़ी रे जमन पे ठाड़ी रे मैया रे मेरी बात बिगड़ गई। मैया रे मेरी पकड़ी कलैया लई गो संगली बायु शवन के बीच में घिर गई जमुन पे ठाड़ी रे लुट गई। कन्हैया कहने लगे मैया देख ले कितनी आज झूठ बोल रही है। और बोले गप के गुलर सी गुलरिया मैया झूठो दोष लगाए। गप के गुलर सी गुलरिया मैया झूठो दोष लगाए।
मेरे भगवत प्रेमियों, शीला जिसमें वहां से चली है और कहा कि अरे श्याम सुंदर, ऐसे चले आना भोर मुरी अंगना। प्रेम था, प्रेम अमर है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। भाई बहन का प्रेम, स्वामी जी, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रेम अमर है, लेकिन यो प्यार नहीं अमर है। प्यार कभी भूल के मत करना, करना तो प्रेम करना। प्यार जू कैसो है, धान को प्यार देखो है, कितनो भारी खराई लगी हो, लगा दो माचित जय लगबा में दम है, तले गप्पे के बाद फोर रफाए वो खत्म है। लेकिन प्रेम, गोपिकाओं ने प्रेम किया था भगवान से, ध्रुव ने प्रेम किया था भगवान से, प्रहलाद ने प्रेम किया था, मीरा ने भी प्रेम किया था, प्यार नहीं किया था। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने माखन लीला करने की सिर्फ एक लीला रची थी। अब मूल तत्व आ जाओ कथा के अंदर। मेरे भगवत प्रेमियों, पृथ्वी और यमुना में शर्त लगी थी। पृथ्वी और यमुना में ये शर्त लगी। पृथ्वी बोली जब जब जा धरा पर ब्रह्म का अवतार होता है तो सबसे पहले मैं ही उनके चरण स्पर्श करती हूं। यमुना ने कहा अब की बार मेरे सौभाग्य है। तो विचार करना, जब भगवान ने जेल में आए तो दीवाल में अपना स्वरूप दिखाया, पृथ्वी पर पैर नहीं पड़े। इसके तत्पश्चात शिशु का रूप धारण करके मेरे भगवत प्रेमियों, आगे देवकी के गोदी में, और देवकी ने उठा करके सूप में लिटा करके वसुदेव जी गोकुल के लिए चले। पृथ्वी पर पैर नहीं पड़े तो सबसे पहले यमुना ने ही भगवान के चरण स्पर्श किए थे। द्वापर में मैया यशोदा जब कन्हैया कछु सियाने भय, तब मैया यशोदा, मेरे भगवत प्रेमियों, शायद आप अगर गोकुल गए होंगे तो रमण रेती, जहां से भगवान कन्हैया ने अपनी लीला रची थी, जहां गौएं चराते थे, उसको कहते हैं रमण रेती में। और मैया यशोदा का आज भी 52 खम्भों का महल बना है। अब उसी के देश बगल पर यमुना जी बह रही हैं, जहां मेरे भगवत प्रेमियों 2 यमला और अर्जुन के 2 वृक्ष थे। तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, आज मैया यशोदा ने कन्हैया को यमुना के पटरी पर बैठा दिया और मैया यशोदा स्नान करने लगी। और जब स्नान करने लगी तो आज सौभाग्य हुए पृथ्वी के। पृथ्वी फटी और प्रकट हुई, कहने लगी हाथ जोड़ करके कि भगवान, मैं तो पृथ्वी हूं, आज हमारे सौभाग्य हुए जो आपके दर्शन में कर रही हूं। मैं किस प्रकार से आपका मैं भोग लगाऊं, मैं तो मिट्टी हूं और मिट्टी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान भाव का भूखा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और ये 101 मुद्राएं रश्मि यानी कानपुर की तरफ से प्रदान हुए भगवान के चरणों में। ऐश विद्या कामो धन कामो भगवान सुख शांति प्रदान करें। और ये 21 पद मुद्राएं हमारे सभी साथियों को प्रदान किए हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। प्रसाद लिए जाओ।
आइए मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव का भूखा होता है। जब पृथ्वी ने कहा कि मेरे पास मिट्टी है और मिट्टी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, किस प्रकार से मैं तुम्हारा भोग करूं, पूजन करूं, तब भगवान ने मिट्टी खाई थी। मेरे भक्तों, मिट्टी खाने का सिर्फ यही कारण था, प्रेम में भगवान ने मिट्टी उठाई। और मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े बड़े डेलों से भगवान मिट्टी खा रहे हैं और पृथ्वी देख देख के बड़ा गदगद हो रही है कि भगवान आज मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खाते जा रहे हैं। पृथ्वी देख देख के मेरे भगवत प्रेमियों गदगद हो रही है। एक ग्वालिन ने देखा और कहा, मैया यशोदा देख तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है, कितनी बुरी तरह से मिट्टी खा रहा कन्हैया। मैया यशोदा बाहर निकल करके आई, कन्हैया को देखा तो पूरा मुख में मिट्टी मिट्टी भरी है, भरभर डेला मिट्टी खा रहे श्याम सुंदर। मैया यशोदा ने कहा, लल्ला जरा मुंह खोल। अरे मुंह खोल। कन्हैया ने जैसे मुंह खोला, मेरे भगवत प्रेमियों पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। मैया यशोदा खुद कन्हैया के मुख में दिखाई दे रही और मैया यशोदा भयभीत हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने पूरा योग विराट रूप दिखाया मैया यशोदा को। तो मैया यशोदन समझ नहीं आए, हमारे लल्ला के वजन को परीथ लग गए है। जाके मुंह में तुझने कहा, ब्रह्मांड पूरो दिखाई रो, सूर्य चंद्रमा तारे वृक्ष नदी नारे समुद्र पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही थी। मैया यशोदा भयभीत हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने मूल तत्व मैया यशोदा को दिया और इधर योग माया ने फिर मैया यशोदा के ऊपर पर्दा माया का पड़ गया। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि हे राजन, इधर भगवान कन्हैया ने विचार किया कि मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लिए थे। तो भगवान ने विचार किया, देखें कि मैया को दूध प्यारू है या पूत प्यारू है। तो एकदम से हड़ियों में दूध पक रहा था। भगवान ने ऐसी योग माया से उन हड़ियों से दूध उफनाने लगा। और जो मैया यशोदा ने देखा कि हड़ियों में दूध उफना रहा है, तो कन्हैया को ऐसो फेंको, मेरे भगवत प्रेमियों का हंसुली लग उखड़ जाती। आज भी अगर कोई मैया अपने लला के गोद में लिए हो और दुल्हारी में तेगा दूध उफनान लगे तो ठाड़ो फेंक दी, चो लला बखौड़ा टूट जाए। दूध प्यारू है। भगवान कन्हैया ने मेरे भगवत प्रेमियों हाथ में ली छड़ी और दय मटकियां दय मटकियां दय मटकियां, पूरे आंगन में दूध को का सैलाव बहो घूमे। और मैया यशोदा ने जब देखा, अरे दैया रे दैया, जाने कब ते हम सैंते धरी है, सासुलिया की सास के हाथ की जा मटकिया हम सैंते धरे जाने आज फोत दैया। मैया यशोदा मेरे भगवत प्रेमियों कन्हैया को जब पकड़ने लगी तो माया यशोदा थी ब्रह्म, और माया मेरे भगवत प्रेमियों कभी ब्रह्म को घमंड में नहीं बांध सकती है। भगवान जब बनता है तो भक्त के प्रेम के बंधन में, कि रही मन धागा प्रेम सो जो छूटे चटकाए, और टूटे ते जुड़ता नहीं है जुड़े गांठ। भगवान तो प्रेम के बंधन में बनता है। मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए चली, नहीं पकड़ पा रही। अंत में यशोदा रोने लगी है। भगवान समझ गए मेरी मां को कष्ट है। भगवान कन्हैया पकड़ में आ गए। आज यशोदा कहने लगी, लाला अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो बांध के पिंड छोड़िए। मैया यशोदा रसरिया लेके आज जो कन्हैया के लपेट के बांधन लगी, तो 2 अंगुर रस्सी कम पड़ गई। पूरे घसक पुरवा की रस्सियां लग गई। जब गांठी लगवे के नंबर आवे तो 2 अंगुर कम हो जाए। घमंड में कोई ब्रह्म को बांध सकता है? मैया जब अधिक दुखी होने लगी तो भगवान एक हाथ की रसरिया में बन गए
अब भगवान ने को मैया यशोदा ने कायम बांध दिया, कायम बांध दिया परीक्षित जी कन्हैया को। करैया में, करैया नहीं अतिबा ओखल, ओखल से कन्हैया को बांध दिया। अच्छा ओखल किन्ने किन्ने देखी के घर है ओखल है, उखरी देहात भाषा में उखरी कहा था। अब देखो स्वामी जी नाम है उखरी, अब अगड़ी या टिटुआ लग, जमीन में गड्ढा खोद के पत्थर दबाई दो अंदर, कई उखरी है यार, उखरी का हूं तो गले तक दबी है बा में। ओखल होती थी तनी बड़ी बा में ठाड़े ठाड़े धनकुटा डाले जाते। और जो झाड़ू लगाई यार बाको का नाम है बलहनी, बलहनी हो तो रोज बढ़त बढ़त का वित्ती हुई जाए बको नाम है घटनी, लेकिन नाम धरे हैं बलहनी। वह एक एक दो दुई तीन तीन कम हो तो अंत में बाजती रही जाती है। कपड़ा सिलवे वाली का हो तो सूजी, हाँ इतनी पतरी नाम धरे सूजी, बड़ी जा बेढंगी दुनिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया ने ओखल से जब श्याम सुंदर को बांध दिया है, और ओखल से श्याम सुंदर क्यों बंधे, इसमें भी एक कारण था। वो कारण क्या था, कुबेर के दोनों बेटा नलकूबर और मरगरीब एक बार अपने पत्नियों के साथ में सरोवर में मेरे भगवत प्रेमियों शराब पी रहे थे, और नग्न अवस्था में होकर के मदरापान कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने जब देखा तो कुबेर की और दोनों पत्नियों ने आकर के वस्त्र पहन लिए, लेकिन नलकूबर मलगरीब यूं नारद के सामने खड़े रहे। नारद ने कहा रे मूर्खों, तुम्हें इतना तक ज्ञान नहीं है कि संत महात्माओं के सामने किस तरह से पेश होना चाहिए। जाओ तुम वृक्षों की बात करे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। पैर तरे गिर पड़े कुबेर के दोनों बेटा। नारद ने कहा जाओ, द्वापर में जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा, जब वो ओखल से बांधे जाएंगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों वही समय आया, गोकुल में यमला अर्जुन के दो वृक्ष जमे हैं। भगवान ने ओखल को गिराया और घुटनों के भर करके अब बीच में ओखल को फांसा है। अब भगवान ने लगाई ताकत, एकदम से दोनों वृक्ष धराशायी हुए हैं। दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान को नमन किया है और परम धाम गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग एक भगवान का संकीर्तन बोलते हैं और इसके तत्पश्चात में आगे का प्रसंग।